देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल और मैं हूं संजीत कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भौतिकी अध्याय 2, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको विद्युत फ्लक्स, ठोस कोण, समतल कोण तथा कुल ठोस कोण के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस का प्रमेय के बारे में जानेंगे। और इस प्रमेय को जानने के पहले आप लोग इसका पहला भाग अर्थात गॉस प्रमेय चैप्टर का पहला भाग वाला जो वीडियो है उसे अवश्य देख ले, क्योंकि उसकी आवश्यकता जो है इस वीडियो में पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय। देखिए कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, कैसे इसे डील करेंगे, कैसे इसे समझेंगे। किसी बंद काल्पनिक सतह से, इसका डेफिनेशन लिखते चलिएगा, किसी बंद काल्पनिक सतह से, जैसे कि इसको हमने मान लिया कि ये बंद काल्पनिक सतह है, किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या गुजर रहा है जी? विद्युत फ्लक्स। किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। अर्थात फिर से हम इस बात को एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। अर्थात हम कुछ समझेंगे कि आखिर ये गॉस का प्रमेय हम जाने तो इसका फॉर्मूला कैसे हो सकता है और क्या गुजर रहा है, इस सबको जानेंगे हम लोग। गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स यानी कि हम आपको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, उसे फाई से सूचित करते हैं। यानी कि फाई का वैल्यू जो होगा इसके अंदर स्थित आवेश, तो आवेश मान लेते हैं कि Q है, तो इसके अंदर स्थित आवेश Q की 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात हम उसको क्या कर लिए जी? गुणा कर लिए। गुणा का मतलब गुणा होता है। तो इस तरह से हम लोग को मिला फाई इक्वल Q इंटू 1/ε0। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फाई इक्वल Q/ε0। ये होता है आपका गॉस प्रमेय का सूत्र। आइए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि गॉस प्रमेय में जो ये फाई इक्वल Q/ε0 आया है, कहां से आता है। और यही प्रूफ जो है मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इस अध्याय के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है। आइए देखते हैं कि इसको हमको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के साथ साथ मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करता हूं, और फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ मैं कुछ बोलता रहूंगा, उसको आप लिखते रहिएगा। जैसे देखिए, माना कि एक बंद काल्पनिक सतह है, इसको आप लिखते रहिएगा। माना कि, इसको हम प्रूफ समझ सकते हैं, माना कि एक बंद काल्पनिक सतह है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर, जैसे कि हम कोई बिंदु मान लेते हैं और इस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं जी? O नाम देते हैं। अंदर स्थित किसी बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश उपस्थित है जी? फिर से आपको रिपीट करते हैं,
माना कि कोई बंद काल्पनिक सतह है जिसके अंदर स्थित किसी बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश? Q आवेश उपस्थित है। इस बिंदु से R दूरी पर, कितना दूरी पर? R दूरी पर, मान लीजिए कि इसको हम R मान लिए। R दूरी पर हम एक अल्पांश लेते हैं और अल्पांश का नाम रख लेते हैं dA। देखिए कितने दूरी पर? R दूरी पर, और क्या लेते हैं जी? अल्पांश। अल्पांश का मतलब यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, और इसको हम बढ़िया से समझने के लिए हम यहाँ एक वृत्त की कल्पना करते हैं। जब वृत्त की कल्पना करते हैं तो इस अल्पांश के साथ हम एक शंकु का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में इसको भी बता चुका हूं। अब देखिए जब शंकु का निर्माण होता है तो यहाँ भी एक ऑलरेडी अपने आप शंकु बन जाता है, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, और ये बात मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो अवश्य देख ले। DW, इसको हम क्या बोलेंगे? DW बोलेंगे। और ये हमारा Q हो गया, O हो गया, और ये जो वृत्त का अगर मान लेते हैं कि त्रिज्या हमें मिलता है तो कितना का है जी? इसको हम 1 मीटर समझ लेते हैं। अब देखिए हमको यहाँ जो अल्पांश मिला है, इस अल्पांश का नाम रखे हैं dA। क्या रखे हैं जी? dA। और इसी dA अल्पांश पर हमें सबसे पहले विद्युत तीव्रता निकालना है। विद्युत तीव्रता निकालना है, अर्थात क्या आपको लिखना है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, उसे आप लिख लेंगे। माना कि एक बंद काल्पनिक सतह है, काल्पनिक सतह का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हम S रख लेते हैं। माना कि एक बंद काल्पनिक सतह S है जिसके अंदर स्थित किसी बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक अल्पांश हम लोग dA लेते हैं, जहां हमें विद्युत तीव्रता E का मान निकालना है। ऐसा हमको लिख लेना होगा, और लिखने के बाद अब हम इसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को कि फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। खैर ये नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, ये जरूर होता है कि फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी को हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ किया जाए। तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं। और आप याद रखेंगे कि आपको क्या प्रूफ करना है जी? तो प्रूफ करना है फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमको प्रूफ करके लाना है। और प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, यहां से देखिए आप। जैसे कि हमको पता है, हम जानते हैं, हम लोग पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि E का वैल्यू क्या होता है। E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर होता है। ये बात हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं। अब यहां से हम लोगों को पता करना है कि ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अतः dA से, यानी कि अल्पांश लिए, dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितना होगा, और जब ये हम लोग निकाल लेंगे वही चीज हमारा गॉस का प्रमेय प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो इसको भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, उसको आप जाने। वी नो दैट लिख सकते हैं, या हम जानते हैं। वी नो दैट क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले फाई वाला डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिखना है हम लोग को? डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा।
ये चीज हमको लिखना है और ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं विद्युत तीव्रता। इस समीकरण को मान लीजिए कि एक समीकरण है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से देखिएगा डी फाई का डी फाई और ई, तो ई का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये तो केवल ई का वैल्यू होगा, बचा कितना dA cos थीटा, इसको लिख लेंगे dA cos थीटा। तो इतना हम लोग लिख लेंगे। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी फिजिक्स में हम कुल की बात करेंगे तो कुल का मतलब होता है इंटीग्रेशन। हम कुल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ कुल है, इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं यहाँ भी इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन करने के साथ साथ एक बात और भी हम आपको बता दें कि ये हम इंटीग्रेशन बंद सतह के लिए कर रहे हैं, तो इसको शो करने के लिए यहाँ बीच में सर्कल दे देते हैं। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के साइन से डी खत्म होगा, इंटीग्रेशन के साइन से डी खत्म होगा तो केवल क्या मिलेगा हम लोगों को फाई, और फाई इक्वल हम यहाँ बात करेंगे कि क्या होगा, क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा। सबसे पहली बात यहाँ तो एक आवेश किसी भी अगर सिस्टम में आवेश दिया जाता है तो आवेश आपका हमेशा निश्चित होता है। तो आवेश निश्चित हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम आपको बताया था कि ये एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया जाता है, अर्थात मिलेगा कितना सब हमको Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन यहाँ आपका इंटीग्रेशन dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये चीज हम लोग को बचने वाला है, और ये चीज बचा हम लोगों का। देख सकते हैं आप कि ये अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, E का वैल्यू हम लोगों का यहाँ से रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये E का वैल्यू है। dA cos थीटा, तो dA cos थीटा, ये dA cos थीटा हो गया। अब देखिए इसमें से Q नियत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत, ये सीरीज बाहर आ गया, क्या बच रहा है dA cos थीटा r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ठोस कोण से, इसके नीचे वहां हम उस साइड में लिख रहे हैं, देखिएगा फाई इक्वल हम लोग को क्या वैल्यू मिल चुका है 1/4 पाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या मिला है dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में मिला हुआ है, इंटीग्रेशन dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहां से एक बात पढ़ते हैं, ठोस कोण समीकरण से, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा, ठोस कोण समीकरण। और ठोस कोण समीकरण क्या था आपका, ठोस कोण समीकरण था dW इक्वल dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा फाई इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन, और इन टोटल का वैल्यू dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है dW, कितना होता है जी dW, ये ठोस कोण समीकरण से होता है dW। अब देखिए dW तो हो गया, अब यहां हम इसका क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो फाई का फाई और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा तो केवल क्या मिलेगा W मिलेगा। आज जब हम लोग को W मिला तो W के साथ साथ एक और हम लोग समीकरण पढ़े थे कुल ठोस कोण, क्या पढ़े थे हम लोग कुल ठोस कोण, देखिएगा अब कुल ठोस कोण का समीकरण क्या था फाई इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये था W था कुल ठोस कोण, और W का वैल्यू कितना होता है 4 पाई, तो W का वैल्यू कितना रख लिए 4 पाई रख लिए। और जब 4 पाई रख लिए तो यहाँ देखिए ये इंटू में है, ये नीचे और ये ऊपर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल क्या मिल रहा है हम लोग को
Q और नीचे क्या मिला एप्सिलॉन, अर्थात फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीज हम लोग प्रूफ कर लिए और यही प्रूफ जो है आपके एग्जाम में आता है। अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो तुरंत आप कमेंट करें, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। तो ये आपका गॉस प्रमेय हो गया। आइए हम इसको और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ केस जानते हैं। इसमें कुछ स्पेशल केस रखे गए हैं, आइए केस को जान। तो देखिए इसमें सबसे पहला केस जो है वो क्या है, यदि बंद वस्तु के अंदर कुछ आवेश रखे गए हो, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, यदि बंद वस्तु के अंदर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हो तो मान लीजिए, ये सब मानने वाली बात है। यदि मान लीजिए कोई बंद वस्तु है और उसके अंदर Q1 Q2 Q3 Qn आवेश उपस्थित हो, इसको फिगर में भी बना सकते हैं, जैसे कि ये फिगर हो गया Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट कितना मान लेते हैं, Qn मान लेते हैं। तो इसको हम कैसे समीकरण में लिखेंगे, आखिर इसके लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखेंगे फाई इक्वल Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम आवेश का वैल्यू यहाँ इन का मतलब अंदर समझेंगे। बात समझ में आया? तो फाई इक्वल क्या होगा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर बढ़िया से इस फिगर के हिसाब से समझना चाहें तो फाई इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2, सबको जोड़ लेते हैं, Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट कहां तक, Qn तक, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके लिखने का तरीका जिसको हम केस के माध्यम से समझा रहे हैं। अब दूसरा इसमें केस हो सकता है, जब हम अंदर वाली बात पढ़े तो बाहर वाली भी बात हो सकता है, यदि Q आवेश बंद वस्तु के बाहर हो। दूसरा केस क्या होगा जी, मान लीजिए कि केस दूसरा है, यदि Q आवेश बंद वस्तु के बाहर हो। मान लीजिए कि यदि Q आवेश बंद वस्तु के बाहर हो, जब बाहर स्थित हो उस कंडीशन में समझना होगा हम लोगों को। जैसे कि ये बंद वस्तु हो गया और आवेश कहाँ है, बाहर है। जब आवेश बाहर है इस कंडीशन में हम अंदर ही पढ़ेंगे, बाहर का भी समझ रहे हैं, लेकिन जब भी हम समीकरण की बात करेंगे अंदर, क्योंकि जब भी हम समीकरण की बात इसलिए अंदर कर रहे हैं क्योंकि जब हम गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग को मिला था कि किसी बंद काल्पनिक सतह के अंदर, उसमें ही पहले ही बता दिया गया है कि जब भी हम पढ़ेंगे अंदर की बात पढ़ेंगे। तो इसलिए अब यहाँ बाहर तो लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाई का वैल्यू जो समझने का प्रयास करेंगे वो अंदर ही समझेंगे। फाई इक्वल Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदर कितना है, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं। जब अंदर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है जी, जीरो है। तो फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर कितना वैल्यू मिलेगा, 0, यानी कि फाई का वैल्यू 0 होता है। यानी कि अगर कोई बंद वस्तु के बाहर कोई आवेश है तो उससे गुजरने वाला विद्युत प्लस का मान कितना होगा जी, 0 होगा। चलिए केस तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, एक केस और भी समझते हैं कि केस तीसरा क्या होता है। मान लीजिए यदि किसी बंद वस्तु को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस स्थिति में उस विद्युतीय मतलब उस स्थिति में उस वस्तु से गुजरने वाला जो विद्युत प्लस होगा वो भी 0 होगा। यानी कि फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं कि अगर वस्तु को ही रख दिया जाए कहां पे, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में, जब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस स्थिति में भी फाई का वैल्यू कितना होगा जी, 0 होगा। इसको कैसे फिगर से दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में किसी वस्तु को रख दिया गया है और इसे गुजर रहा है जो फ्लक्स गुजरेगा उसका वैल्यू कितना होगा जी, 0 होगा।
तो ये गॉस प्रीमियर का आपका केस था। आइए अब हम लोग गॉस प्रीमियर पर कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए हम लोग का ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्या कहता है, यदि घनाकार बक्से के अंदर 3 नैनोकूलाम 7 नैनोकूलाम तथा -4 नैनोकूलाम आवेश स्थित हो तो उस घनाकार बक्से से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें। यानी कि कैसे इसे फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये घन बना लिया हम घन, और इस घन के साथ हम इनके आवेशों को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पे है आपका 3 नैनोकूलाम, एक तरफ हम मान लेते हैं 7 नैनोकूलाम और एक तरफ मान लीजिए -4 नैनोकूलाम। सबसे पहली बात इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है, इन चीजों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्यू दिया हुआ है आवेश, आवेश दिया गया है हम लोगों को 3 नैनोकूलाम, उसके बाद दिया गया है 7 नैनोकूलाम, उसके बाद दिया गया है -4 नैनोकूलाम, 3 आवेश दिया गया है। जबकि हमारे सवाल में एक ही तरह के आवेश चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी आवेशों को कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास फाई का वैल्यू निकालना है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो Q बराबर में देखिएगा 3 नैनोकूलाम प्लस 7 नैनोकूलाम प्लस -4 नैनोकूलाम, ये चीज तो हम इसे ऐड कर लिए, तो Q बराबर में देखिएगा 7 3 10 नैनोकूलाम प्लस -4 नैनोकूलाम हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो Q बराबर में मिलेगा हम लोगों को 6 नैनोकूलाम। और देखिए हम आवेश को हमेशा सवाल बनाते समय एक फिक्स यूनिट में रखेंगे, और आवेश के विषय में हम जाने कि उसको हमेशा हम लोग कूलाम में पढ़ते आए। तो यहाँ पे नैनो है, नैनो से हम लोग कूलाम में चेंज कर लेंगे, जिससे काफी आसानी होगी। और एक नैनो बराबर में होता है 10 के पावर -9, तो अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। तो Q का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब हमें फाई का वैल्यू निकालना है। आइए फाई का वैल्यू निकालते हैं। फाई बराबर में होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जब Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो वैल्यू रखा जाए, फाई बराबर में Q, और Q का वैल्यू आ चुका है 6 गुणे 10 के पावर -9, 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों को पता है, पिछले अध्याय में आपको हम बताए थे 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब देखिए इन चीजों को अब -12 जो है ऊपर लेके चलते हैं, मात्रक यहाँ तक खत्म कर देते हैं, लास्ट में रख लेंगे। -12 को ऊपर लेके चलते हैं, जब ऊपर लेके चलेंगे तो फाई का वैल्यू हमको मिलेगा 6/8.85 गुणे, जब ये -9 है, ये माइनस में है, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 12 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12 में से जब 9 जैसे ही जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 3, तो इस तरह से हम लोग को मिलेगा 10 के पावर 3। जब 10 के पावर 3 मिलेगा तो ये ऊपर होता है, तो फाई बराबर में 6 में 10 के पावर 3 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और बट्टा में बचेगा 8.85। और जब इसका डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमको मिलता है 677.96 वोल्टमीटर, यानी कि इसको क्या मिलेगा 677.96, और फाई का मात्रक आपको हम बताए थे वोल्टमीटर होता है। क्या होता है जी, वोल्टमीटर। अर्थात अगर ये घनाकार बक्सा है और इस पे ये 3 7 -4 आवेश है, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा जी, 677.96 वोल्टमीटर के करीब करीब होगा। चलिए हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। थोड़ा दूसरे तरीका का हम लोग सीखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग लिखेंगे
2 पिकोकुलाम आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें। ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि ये हम एक घन बना रहे हैं, घन बना लिए और घन की ये केंद्र बिंदु मान लिए और केंद्र पर कितना आवेश है जी, तो 2 पिकोकुलाम, यानी कि Q बराबर में दिया गया है 2pc। देखिएगा Q बराबर में दिया है 2 पिकोकुलाम और यहाँ हम लोग को फाई बराबर में निकालना है। देखिए, और कितना फाई निकालना है, केवल एक सतह से निकालना है। और घन में कितना सतह होता है जी, 6 सतह होता है। कैसे सतह समझेंगे हम लोग, देखिए सतह इससे भी समझ सकते हैं, जबकि घन तो नहीं है, घन आप है, आप पासा से समझ सकते हैं जिसे नुक्तों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 6 सतह होता है और इसमें भी 6 सतह है। कैसे, एक ऊपर और एक नीचे, 2 हुआ, एक सामने और एक पीछे, 4 हुआ, और एक इस साइड और एक इस साइड, 6 हुआ। तो 6 सतह, और 6 सतह में से हमको टोटल नहीं निकालना है, केवल एक सतह का निकालना है। परंतु हम तो सबसे पहले 6 निकालेंगे, उसके बाद ही 1 निकलेगा, क्योंकि 1 का हम फॉर्मूला जानते नहीं, पहले 6 का निकाल लेंगे। देखिए, तो फाई बराबर में होता है वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए, तो फाई और Q का वैल्यू कितना है, 2 पिकोकुलाम। और अब आपको पहले ही बताया कि हमेशा हम क्या करेंगे, कुलाम में रखेंगे, आसानी होगी हमको। और पिको का मतलब होता है, इसको चेंज करेंगे कुलाम में, 10 के पावर -12, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -12 कुलाम। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो अभी हम आपको बताए 8.85 गुणे 10 के पावर -12। जब इतना वैल्यू मिला, 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 कैंसिल हो जाएगा। जब 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 2/8.85। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, 0.226 वोल्टमीटर, 0.226 वोल्टमीटर। तो ये आप लीजिए कि ये जो वैल्यू हमको मिला है वह 6 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकल रहा है, मतलब ये मिला हुआ है, हमको निकालना है केवल एक सतह से गुजरने वाला। आइए एक सतह से निकालते हैं, कैसे निकलेगा, इसको चुकी पर का सवाल बना लीजिएगा। चूंकि 6 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा कितना दिया गया है, कितना मिला है, तो मिला हुआ है 0.226 वोल्टमीटर, 0.226 वोल्टमीटर ये मिला हुआ है। और अब हमको कितना निकालना है, तो केवल एक सतह से निकालना है। जब एक सतह से निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, इसलिए एक सतह से, जब एक सतह से निकालेंगे तो 0.226 में 6 से भाग दे देंगे। और जब 6 से आप भाग दीजिएगा तो कितना वैल्यू मिलेगा, 0.376। कितना मिलेगा जी, 0.376 ये आपको मिलेगा वोल्टमीटर में। चाहे तो इसे और भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में नहीं रख सकते हैं, दशमलव से हटाकर इसे पावर में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 376 गुणे 10 के पावर -4। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, 376 गुणे 10 के पावर -4 वोल्टमीटर। इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका गॉस प्रिंसिपल न्यूमेरिकल था। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक स्पेशल न्यूमेरिकल का वीडियो बना करके प्रस्तुत कर दूंगा। आज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।